हेमिस्फेयर बॉल कितना दिया, इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेयर समझ लो, हेमिस्फेयर क्या होता है, एक हाफ स्फेयर होता है, गोला समझ लो या बॉल समझ लो, जिसको मैंने बीच से कट कर रखा है, ठीक है। अगर हेमिस्फेयर है वो स्टील से बना है, हेमिस्फेयर किससे बना है, स्टील से बना है। और दो टाइप्स की पॉसिबिलिटीज है, दो टाइप्स की पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो वो हॉलो हो, क्या हो, हॉलो। हॉलो का मतलब क्या, खाली। जैसे प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक का बॉल देखना, बॉल क्या रहेगा, ये फुटबॉल देखो, अंदर एयर भरी रहती है उसके, उसको बोलते हैं हॉलो। वो है क्या, हॉलो है, वो क्या है, हॉलो है, अंदर से जो खाली रहेगा हॉलो है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैं बताऊं, अगर मैंने एक सरफेस लिया, कौन सा सरफेस, हेमिस्फेयर का, कुछ ऐसा, और इसमें थिकनेस है इतनी, अच्छे से समझ लेना बेटा, फिर मैं बार बार बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं अच्छे से बता रहा हूं। इसमें भी थिकनेस है और इसमें भी थिकनेस है, ये एरिया, और ये बना स्टील का है, अंदर खाली है, हॉलो है, और ये हेमिस्फेयर है और दिखता भी हेमिस्फेयर है। क्यों, क्योंकि अंदर से खाली भी है और आधा भी है, हाफ भी है, इसलिए मैं इसको हेमिस्फेयर बोलूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें बोलता है जो स्टील से जो बना है मेरा हेमिस्फेयर, जिस भी स्टील से बना है उसकी थिकनेस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। इस स्टील से या स्टील से जो भी हेमिस्फेयर बना है उसकी थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर, नॉर्मल सी बात है। अब अगर मैं देखूं इसका सेंटर कहां होगा, तो इसका सेंटर यहां होगा, और मैंने बताया था यहां से यहां तक की रेडियस और यहां से यहां तक का रेडियस दोनों इक्वल होते हैं। तुमको यहां लेंथ में ज्यादा दिखेगा, लेकिन रियलिटी ये है दोनों इक्वल है। सुन लो मेरी बात फिर से, ये दोनों तुमको रेडियस इक्वल नहीं दिख सकते हैं, या ऐसा पॉसिबल है कि इक्वल ना दिखे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर को, तो ये भी कितना होना है, 5 सेंटीमीटर का। हेमिस्फेयर का कट सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr²। हेमिस्फेयर का कट सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πr²। यहां देखना, होता नहीं होता, होता है। अब मेरे को बोलता है फाइंड करो, तो यहां से यहां तक का एक रेडियस देता है, इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी यहां से जब मैं यहां तक जाता हूं, अंदर यहां नहीं आता, ध्यान रखना। अगर मैं यहां आ गया तो मेरे को 0.25 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहां से, ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, एक ओ है, ये ए है, और यहां ए डाल दो, और ये जो पॉइंट है यहां से, ये इसको सी बोलते। अगर तुम ओ से बी में आओगे, कहां से यहां आओगे, ओ से बी में, तो ओ से बी में आओगे तो इसको बोलूंगा इनर रेडियस। क्या बोलूंगा, इनर रेडियस। दोबारा नहीं बताऊंगा, अच्छे से सुन लो। अगर तुम ओ से बी में आए तो ये इनर रेडियस है, लेकिन अगर ओ से सी में आ गए तो ये आउटर रेडियस है। क्या है, टोटल क्या बन जाएगा, आउटर रेडियस। और इन दोनों चीज को ही समझना है, इसमें बहुत आसान है, आंसर तो ऐसे आ जाएगा। अब ये मेरा क्वेश्चन है, जब मैं ओसी लूंगा तो भाई मेरे को 0.25 में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि ओ भी लेता हूं तो 5 है। जब मैं ओसी लूंगा तो भाई 0.25 थिकनेस भी तो आएगी, उसको तो मैं जोड़ूंगा ना। क्या बात करते हो यार, नॉर्मल सी बात ये है। अगर मैं यहां से यहां, समझना, और ये मेरा 2 सेंटीमीटर का है, ए बी, और यहां ओ है, और ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर का है, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो जब मैं ए ओ ए जाऊंगा तो ये 5 का है, लेकिन जब मैं ओ बी जाऊंगा तो चला कितना, 5 to 7, यानी दोनों चला कितना, 7। तो जब ओ से सी में आओगे तो तुमको रेडियस में 0.25 जोड़ना पड़ेगा, और जब 0.25 ऐड कर दोगे तो रेडियस अपन का आउटर रेडियस होता है। इनर रेडियस इसको हटा दो, आउटर रेडियस इसको जोड़ दो। इनर रेडियस 0.25 मत गिनो, मत काउंट करो, आउटर रेडियस 0.25 काउंट कर लो। तो क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, फाइंड दी कट सरफेस एरिया, लेकिन किसका रेडियस भाई,
आउटर रेडियस का, यानी मेरे को रेडियल लेके तो चलना है लेकिन आउटर लेके चलना है, इनर लेके नहीं ले आना है। 5 रख के आंसर नहीं ले आना है, बात समझ रहे हो? 5 रख के आंसर नहीं ले आना है। क्यों नहीं ले आना है? क्योंकि आउटर रेडियस बोलता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, मैंने जितना इंट्रोडक्शन देना था मैंने दे दिया। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो समझना तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तू समझ रहा? यहां दे, गुस्सा मेरे को मत दिलाया कर, ठीक है? बीच में सिंपल सी बात ये है, अगर पढ़ाते समय तो बीच में गुस्सा दिलाते हैं ना तो मोमेंटम बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है? मोमेंटम। ठीक है, क्या बिगड़ता है? मोमेंटम। कोई अच्छा खाना बना ना तो जल्दी जल्दी खाने में मजा आता है, थोड़ा सा ये मिल जाए फिर ब्रेक लगा फिर थोड़ा सा, तो उसमें मजा नहीं आता है। मोमेंटम नहीं बिगड़ना मेरा, मैं बहुत मारता हूँ फिर। और इस बात को शायद इतने दिन में पहचान ही लिया होगा। सॉल्व एंड गिवन क्या? इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या है भाई? इनर रेडियस को मैं इसको मिटा दूं, आउटर बना लोगे? आउटर रेडियस लिख लेना, आउटर रेडियस। इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भाई कितना है? इसको मैं बोल देता हूं आर। क्या बोल देता हूं? आर है क्या? 5 सेंटीमीटर। थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्टील, स्टील की थिकनेस कितनी है? दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया ना दोनों क्वेश्चन, नहीं तो मीटर सेंटीमीटर में कंफर्म हो जाओ। ठीक है, तो टोटल रेडियस या आउटर रेडियस, आउटर क्या होगा? आउटर रेडियस, इसको मैं कैपिटल आर बोल दूं। क्या बोल दूं? छोटा आर क्या है? इनर रेडियस। कैपिटल आर क्या है? ओसी। अगर तेरे को रेडियस लेना है तो इसको ओसी बोल दे, ओबी। ये ओबी है यानी इनर वाला, और इसको बोल दे ओसी, और ये क्या है? आउटर वाला। बात समझा? बहुत आसान। ओसी आर इक्वल टू कितना है? दोनों को जोड़ेंगे तो एक 5 है और एक 0.25 है। यू विल गेट हाँ 0.25 सेंटीमीटर, यू विल गेट 5.25 सेंटीमीटर। नाउ CSA या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर क्या होता है? 2πr²। होता नहीं होता? देख, है ना? डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं बार बार 2 की जगह वैल्यू यू हैव टू पुट 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? आर की जगह बड़ा वाला आर रख दो अगर चाहते हो तो, क्योंकि मैंने रेडियस आउटर कर लिया तो यू हैव टू पुट कैपिटल आर। आर की वैल्यू कितनी? 5.25 इंटू 5.25। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो तुम लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है? मैंने बहुत ऐसे सॉल्यूशन बताए। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। इसको कट कराओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा जल्दी। दिखता तो है रे पूरा। देखो एक और जानदार क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। हाँ, अच्छे समझ, और उसको पूरा सॉल्व करना जो पीछे क्वेश्चन बताया। उसमें नौटंकी नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें नौटंकी होगी तो बात अच्छी नहीं रहेगी। इधर देखो, बोलता है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट encloses sphere of radius r, find, इधर देखो, बात नहीं करना ना, find surface area of the sphere। पहला क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सेकंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसमें दो चीजें हैं, एक स्फीयर भी और सिलेंडर भी, ठीक है? और रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट वाला ये, इन दोनों का रेशियो फाइंड कर देना। बहुत आसान है, एक दो डायग्राम बनाएंगे और समझाएंगे आसानी से, अच्छे से देखना। सॉल्व गिवन। भाई रेडियस कितना दिया मेरे को पता नहीं, रेडियस पता ही नहीं है ना, तो इसका मेन जो है वो डायग्राम है। इसका मेन क्या है? डायग्राम है। इसमें कोई रेडियस डिस्कस नहीं किया कि इतना परफेक्ट है।
समझो राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है कि एक मैंने बॉल ले या स्फीयर ले रखा है। क्या ले रखा है? स्फीयर। और उसको डाल किस में दिया हूं? उसको मैं पैक कर दिया हूं किस में? उसको पैक कर दिया हूं सिलेंडर में। उसको किस में पैक कर दिया हूं? सिलेंडर में। बात समझ आ रही? उसको पैक किस में कर दिया? सिलेंडर में। ऐसे कुछ करके, ये देखो। अरे बन जा भाई, ऐसे बना दे मैं। और एक ऐसे कर लेना, ये ऐसे नीचे टच करा देना। ये अब बहुत हंसी आ रही होगी तुम लोगों को। डायग्राम ही नहीं बन रहा है ना। उड़ा उड़ा मारूं, समझ में आ जाएगा अभी। क्या चीज? बाद में नहीं बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा। समझाना अभी तो अभी क्यों? दूसरे दिन से वीडियो सब बंद करके सोटाई करूंगा रे फिर। लिसन, बताओ, ऐसा लगता है कि एक सिलेंडर के अंदर एक बॉल है ना। एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रख दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सिलेंडर डाल दे तो क्या नहीं, टंकी के अंदर बॉल नहीं डाल सकते। देखा टंकी बड़ी बड़ी है। कौन सा सिलेंडर? पागल, सिलेंडर यानी होता है सिलेंडर का साइज। सिलेंडर से खुलता है, वो गैस वाले सिलेंडर में बॉल डालेगा, गधा है क्या? तो तेरा दिमाग ठीक है ना? गैस वाले सिलेंडर में नहीं होता वो, पागल कहीं का। मैं टंकी की बात कर रहा हूं। टंकी देखा है? छत में है, या कि फिर बर्तन देखा है, कोई सा गिलास देखा है, उसमें छोटा सा बॉल डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो गिलास भी तो मेरा सिलेंड्रिकल शेप का है सिलेंडर के अंदर। और तो घर में जाके डालने न लगना, समझा? नहीं दूसरे दिन घर में धुआं मिलेगा तेरी, समझ? जो पूरे मोहल्ले पूरे धुएं हो गए। क्या हुआ भाई? सिलेंडर खोल दिया। यहां देख, अब यहां की रेडियस कितनी होगी? यहां की रेडियस आर होगी कि नहीं होगी? यहां से यहां की रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। बहुत आसान है, अच्छे समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है। और यहां से यहां की भी रेडियस कितनी होगी? आर होगी। भाई यहां से यहां जाऊंगा तो ये तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, ये बता दो। आर और आर कितने आर हो जाएंगे? 2r। सुन लो मेरी बात। यहां से मैंने गया यहां से कहां गया? यहां से यहां आया, तो रेडियस कितनी हुई? आर। यहां से यहां आएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी? आर। भाई यहां से यहां तो ये तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो पूरा हाइट कितनी हो गई? 2r। हो गई कि नहीं होगी? बहुत आसान है। हाइट कितनी हो गई? 2r हो गई ना। नॉर्मल चीज। पहला क्या फाइंड करना है? फर्स्ट बोलता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ, बात नहीं, अच्छे समझो यहां। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले का आंसर बन जाएगा। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यही फार्मूला होता है। सेकंड क्या बोलता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस, ये CS से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? यहां देखो, डिस्टर्ब नहीं ना। कर्व्ड सरफेस CS से क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू पाई मत रखो, आर की वैल्यू कितनी है? आर है ना, क्योंकि इसका रेडियस कितना होगा? आर ही होना है। एच की वैल्यू कितनी? 2r। एच की वैल्यू कितनी? 2 पाई, 2 जा कितना हो जाएगा? 4 और आर स्क्वायर। तो एटलीस्ट मेरा CSA ऑफ सिलेंडर भी कितना निकल गया? कभी भी क्वेश्चन अगर ये पूछे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसको इंक्लोज किया गया है, इंक्लोजेस ऑफ ए स्फीयर रेडियस आर, तो उसका सिलेंडर कट सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तुमको लगेगा कि ये 4 पाई आर स्क्वायर या तो स्फीयर का होता है।
है ना, और ऑप्शन कितना डाल देगा 2 पाई आर एच। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन, ऑप्शन क्या डाल देगा 2 पाई आर एच। हमने तो पढ़ा CSI ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे 2 पाई आर एच को टिक करके आएंगे, लेकिन यहां पे ये वाला क्या है गलत, इंक्लोजेस है। अगर सरफेस कोई स्फीयर क्या है सिलेंडर में इंक्लोज है, उस टाइम पे उसका CSI कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। CSI कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, समझा। 2 पाई आर एच के बाद जो सोल्यूशन मिलता है ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, समझना पड़ेगा। टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ CSI पूछा है। और थर्ड वाला क्या पूछता है रेशियो कितना होगा, है ना, तो बहुत आसान, रेशियो निकाल दो। रेशियो थर्ड वन, रेशियो किसका, रेशियो आएगा CSI सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर स्फीयर, लिख लेना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और आएगा CSI ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, और CSI कितना 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना है 1:1। ये तेरा आंसर कहाँ पे पूछो, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये नॉर्मल सी बात है। मैं सिलेंडर का CSI होता कितना 2 पाई आर एच, होता नहीं होता। सिलेंडर का CSI होता कितना है 2 पाई आर एच, नहीं होता, होता है 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू आर, क्योंकि रेडियस जितना यहां से यहां होगा उतना ही रेडियस यहां होगा। क्या दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब आर की वैल्यू कितनी रख दिया आर, लेकिन है एच कितना आर, तो एच की जगह कितना रख, हाँ डॉट यानी मल्टीप्लाई ही है, तो आर स्क्वायर 2 2 4 यानी इतना आ गया। इट विल बी योर आंसर। सॉल्व इट, जल्दी करो।